मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी में भोपाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी दतिया उपचुनाव हार गई। दतिया में बीजेपी को मिली हार को लेकर सियासी हलकों में नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी लंबी और उलझी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। जब से दतिया में बीजेपी की हार हुई है, सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि दतिया के दांव में बीजेपी खेमे में आखिर क्या कमी रह गई थी। भले ही ये माना जा रहा हो कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवाने में सीएम मोहन यादव की भूमिका हो सकती है, लेकिन इससे इतर सच्चाई कुछ ऐसी बताई जा रही है जिसका इशारा टिकट कटने के बाद खुद नरोत्तम मिश्रा ने अपने समर्थकों के बीच किया था। दरअसल यहाँ बीजेपी की जमीन 2023 के चुनाव में ही खिसक गई थी, जिसे लेकर उस वक्त उम्मीदवार रहे नरोत्तम मिश्रा ने भीतरघात का आरोप लगाया था। नरोत्तम उस वक्त हारे थे जब प्रदेश में बीजेपी की आंधी ही नहीं सुनामी चल रही थी। सूत्रों के अनुसार उसके पीछे शिवराज सिंह चौहान से नरोत्तम मिश्रा की पुरानी अदावत बड़ी वजह रही। इस बार जब प्रचार के दौरान नरोत्तम दादा के आंसू बहे, तभी तय हो गया था कि बीजेपी को दतिया में बड़ा झटका लगने जा रहा है। अब कांग्रेस भी कहती है कि मामा और दादा के बीच अदावत पुरानी है। इस उपचुनाव से मामा ने ही दादा को किनारे किया, तो कांग्रेस ललकार रही है कि अब मामा भी सावधान हो जाएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इतने सारे गुट बन गए हैं कि हर गुट अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है और संघ चुपचाप बैठे बैठे देख रहा है। संघ मजबूर है, क्योंकि संघ को ये भली बात ही पता चल गया है कि अब इनके कंट्रोल में नहीं रहा है कोई भी गुट, चाहे नरोत्तम मिश्रा गुट हो या शिवराज सिंह का गुट हो। आपने देखा होगा 23 के चुनाव में भी, 19 के चुनाव में भी। 19 के चुनाव में जो कांग्रेस सरकार को गिरा के अपना कद बढ़ाया था नरोत्तम मिश्रा जी ने, तो दिखने लगा था मामा को कि 23 में या 19 में मेरा सुपड़ा साफ कर देंगे दादा। प्रदेश के सियासी जानकार भी बताते हैं कि बीजेपी में अनुशासन की बात तो होती है, मगर पर्दे के पीछे कई गुट आपस में भिड़े हुए हैं और ये लड़ाई पुरानी है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, शिवराज सिंह चौहान चूंकि प्रदेश की राजनीति कर चुके हैं और वो इतना ऊपर जा चुके हैं कि कोई भी इतने नीचे के स्तर पे कभी भी जाकर या निपटाने की राजनीति नहीं करता। देखिए, पिछला चुनाव नरोत्तम मिश्रा हारे, कब हारे? जब भाजपा की अच्छी खासी लहर थी। पर नरोत्तम मिश्रा के बारे में कहा जाता था कि नरोत्तम मिश्रा जो हैं, उनमें अहंकार इतना ज़्यादा आ गया था कि वे अपने कार्यकर्ताओं से भी तमीज़ से बात नहीं करते थे, और उसी के कारण उनको जो है बहुत बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। खुद सिंधिया जी के बारे में ये था कि सिंधिया जी जब हारे तो क्यों हारे, कोई कांग्रेस से हरवाया क्या? सिंधिया जी के समय में भी सिंधिया जी इसीलिए हारे कि जो राज्य उनका जो अहम कुआं जो उनके लिए था छत्रपति होने का, वो उनको खा गया। दरअसल दतिया उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ सत्ता और संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 3 दिन डेरा डालकर पूरा दम लगा दिया, जिसका असर भी दिखा कि हार का अंतर पिछले चुनाव से कम हुआ, मगर अंदरूनी गुटबाजी ने सब बिगाड़ दिया। उल्टा रिजल्ट आने पर अब पार्टी एक्शन में है। देखिए, पार्टी के द्वारा एक समीक्षा समिति का गठन किया गया था। उस समीक्षा समिति के सामने जो भी लोगों की ऐसी कोई कार्रवाई या कृत्य ऐसे सामने आए जिनकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंचा है, तो निश्चित तौर पर पार्टी एक सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है, एक संदेश देने का काम करती है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता। और वरिष्ठ नेताओं के सामने जो भी कार्यकर्ता इस तरीके से विरोधी काम में लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ में कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते हैं, मगर दतिया उपचुनाव के बहाने बीजेपी के नेता ही एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए, जिसके नतीजे ने केंद्रीय नेतृत्व को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब पार्टी ऐसे नेताओं के खिलाफ कदम उठा रही है जिन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, और इस पहली कड़ी में पूरी की पूरी जिला संगठन इकाई को भंग कर दिया गया है। मगर आगे देखना ये है, क्या बड़े नेताओं पर, जिन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ ये खेल खेला है, उन पर कार्रवाई होगी क्या? भोपाल से भारत एक्सप्रेस के लिए अजय भटनागर।